तो आज हम पढ़ेंगे बॉडी के जो हड्डियाँ जो होती हैं उसके बारे में। ठीक है, कितनी हड्डी होती हैं, कौन सी हड्डी कहाँ कहाँ होती है। और जब तक हम ये नहीं जानेंगे तो पूरी तरीके से इसके बारे में, इंसानी जिस्म के बारे में नहीं पहचान पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे हड्डियों के बारे में कि जिस्म के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं और कहाँ कहाँ होती हैं। धीरे धीरे उसको जानेंगे, कौन सी हड्डी किस जगह होती है। मेडिकल लाइन में दवाओं की नॉलेज अपनी जगह है, लेकिन बेसिक और ख़ास तौर से इंसानी जिस्म के बारे में जानना और ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बच्चों, आज हम इसमें स्केलेटल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हड्डी का जिसे ढांचा कहते हैं, स्केलेटल। ये देखिएगा आप, मैंने सोचा है कि आप लोगों को दवाओं की जानकारी तो देता रहता हूँ यूट्यूब पर, और जो हमारे यहाँ स्टाफ है उनको मैं अपने यहाँ इसको पढ़ाऊँगा, तो उसी पढ़ाने के जो प्रोसेस है उसको यूट्यूब पर भी अपलोड कर देंगे, ताकि लोग जो हमारे व्यूवर्स देखते हैं वो भी फ़ायदा उठाएंगे, वो भी जानेंगे कितनी हड्डियाँ होती हैं, कौन सी कैसे होती है, बॉडी में क्या क्या परेशानी है, कौन सी बीमारी है, सब देखते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो दवाओं की जानकारी रखते हैं लेकिन जिस्म की जानकारी नहीं रखते। जिस्म में कौन सा ऑर्गन, बॉडी में कौन कौन सा पार्ट कहाँ है, वो जानकारी रखते। तो उसके बारे में आज जानेंगे। जो पूरा ढांचा आप लोग देख रहे हैं इस वक्त, ये जो देख रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं स्केलेटल। लिख लो आप अपने अपने कॉपियों में। ये जो ढांचा जो है, मतलब जो हड्डियों का ढांचा जो है, उसको स्केलेटल बोलते हैं। ब्लैक बोर्ड नहीं है, वरना उस पर ज़्यादा अच्छा रहता, उसका भी इंतज़ाम कर लेंगे। स्केलेटल, ठीक है। अब स्केलेटल के अंदर एक इंसान का जो स्केलेटल होता है, जो हड्डी का ढांचा जो होता है, ठीक है, उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, हर इंसान के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं। सबसे पहले लिख लो आप अपने अपनी कॉपी में, लिखो 206 हड्डियाँ होती हैं एक इंसान के अंदर। कितनी होती हैं? 206 हड्डियाँ, ठीक है। उर्दू में इसको अज़्म भी बोलते हैं, हड्डी को अज़्म बोलते हैं, हिंदी में हड्डी और इंग्लिश में बोन, ठीक है। ये तो पता ही है आपको। अब उसके बाद इसको फिर अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। बड़ी बड़ी हड्डियों के नाम आज पढ़ेंगे, फिर 206 की 6 हड्डियाँ पूरी हम जानेंगे डिटेल के साथ, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पहले हम ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कल, ठीक है। लिखो SKULL, तुम भी लिखो स्कल। इसको हिंदी में खोपड़ी भी बोलते हैं, उर्दू में रास भी बोलते हैं शायद इसको, वो मैं कंफर्म करके बताऊंगा आपको। स्कल, खोपड़ी, ठीक है। अब अगर कोई पूछे खोपड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या इतने हिस्से को पूरे को क्या कहते हैं, इसके अलग अलग पार्ट हैं, इसमें तो अलग अलग हिस्से हैं, वो सब बाद में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये यहाँ से ये पूरा स्कल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो फिर अलग अलग हड्डियों का पूरा जानेंगे, ठीक है। ये जो सीने की हड्डियाँ होती हैं, जिसको पसली कहते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिब्स। लिखो रिब्स। अब पसली तो सभी लोग जानते हैं, तो उसको रिब्स नहीं जानते। बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से जो नहीं पढ़ते इस चीज़ को तो वो नहीं जानेंगे। तो रिब्स RIBS लिखो, स्पेलिंग सही लिखना। हमारी बहुत छोटी सी क्लास है दोस्तों, मैं थोड़ी सी आपको क्लास दिखा देता हूँ। कितने लोग हैं यहाँ पर क्लास में? अभी 4 लोग हैं। ये हमारा स्टाफ है, जो हमारे क्लिनिक पर स्टाफ है। तो मैंने सोचा है कि सबको वक्त निकाल के थोड़ा सा अगर बेसिक के साथ साथ उनको मेडिकल की कई सारी चीज़ें पढ़ा दी जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा। दवाओं की जानकारी तो हो ही जाती है धीरे धीरे, जब दवाओं के नाम दिन भर यहाँ पर बोले जाते हैं, लेकिन साथ में जो है वो कुछ बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिब्स हो गई, कितनी है ये सब मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। पहले हम जानेंगे स्कल, रिब्स, ठीक है। उसके बाद अब आगे जब बढ़ेंगे ये वाली हड्डी की बात आएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं ह्यूमरस। लिखो, ये जो होती है ना, इसको बोलते हैं ह्यूमरस।
HUMERUS। स्पेलिंग सही लिखना, सब गड़बड़ हो जाता है वरना। ह्यूमरस, ठीक है। उसके बाद रीढ़ की हड्डी की तरफ चलेंगे, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये वाला हिस्सा, इसको क्या कहते हैं, इसके बारे में तो पहले भी बताया था मैंने। पूरे को, अभी तो पूरे की बात चल रही है। इसको वर्टिब्रल कॉलम बताया था मैंने, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी को, ठीक है। ये पीछे से जब देखेंगे रीढ़ की हड्डी को तो ये वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक। ऐसे इसमें देख लो, ये इसमें जो साफ लिखा हुआ है, ये सब ये वर्टिब्रल कॉलम कहलाते हैं। ये जो हिस्सा है गर्दन से यहाँ तक का, ये सब वर्टिब्रल कॉलम कहलाता है। इसमें भी फिर अलग अलग हड्डियाँ हैं, वो सब जानेंगे। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, कॉक्सिस, ये सब अलग अलग आ जाती हैं, ठीक है। इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। इसको अलग अलग हिस्सों में बांटा। सर्वाइकल जो है वो 7 हैं, थोरेसिक 12, लंबर 5, फिर उसके बाद सेक्रम है। तो वो सब हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। पहले हमें बेसिक बिल्कुल छोटी सी चीज़ जाननी है, ठीक है। यहाँ तक हो गए, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ ये, ठीक है। इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं, एक राइट में, एक लेफ्ट में। यहाँ तो एक ही है, यहाँ से यहाँ तक एक है, और ये इसमें 2 होती हैं, क्योंकि हमें मोड़ना होता है, हाथ चलाना होता है। ये वाला हिस्सा नहीं मुड़ता है, ये यहाँ मुड़ेगा या यहाँ मुड़ेगा, लेकिन ये आराम से कलाई वलाई सब मोड़ना होती है। तो इसलिए यहाँ 2 हड्डियाँ हैं, 2 हड्डियाँ, उनके नाम हैं रेडियस और अल्ना। देखो, रेडियस की स्पेलिंग लिखो, RADIUS, रेडियस, RADIUS, रेडियस, ठीक है। दूसरी लिखो अल्ना, ULNA, अल्ना, ठीक है। रेडियस और अल्ना हड्डियों के क्या नाम हुए? हाथ की 2 हड्डियों के आगे वाली की जो कलाई से कहते हैं अल्ना, रेडियस और अल्ना 2 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, यहाँ तक आगे अपन पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्या कहलाता है? हैंड, नॉर्मली हाथ जिसे कहते हैं। इसमें बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं, जब हम एक एक हड्डी को पढ़ेंगे तभी फिर जानेंगे। उसके बाद ये हो गया, इधर की बड़ी बड़ी सारी चीज़ें हो गई। अब आ गई कमर से नीचे को, ठीक है। तो ये वाली सबसे बड़ी हड्डी होती है, ये इसको बोलते हैं फीमर। लिखो, कान की हड्डी जिसको कहते हैं, उसका पूरा नाम, उसका नाम है फीमर। एक कंधे की ओर रह गई थी ये, बड़ी बड़ी है। अगर बड़ी बड़ी, ऐसे तो बहुत है अभी, तो उसके तो नाम आ जाएंगे, वो सब बाद में बताएंगे। फीमर लिख लिया, FEMUR। बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। यही तो होती है सबसे, यहाँ से लेके यहाँ तक है कान की हड्डी। इतनी बड़ी हड्डी है ही नहीं कोई। ये सब हैं, ये छोटी छोटी होती हैं, ये भी छोटी हो गई, ये भी छोटी हो गई, और भी छोटी छोटी होंगी। अब यहाँ से यहाँ तक होती हैं, तो वो इससे छोटी होती है, तो इसलिए जो है सबसे बड़ी हड्डी फीमर हो गई, ठीक। उसके बाद यहाँ भी जैसे ऊपर की तरफ एक है, यहाँ नीचे 2 हैं, ऐसे यहाँ भी ऊपर की तरफ एक है, यहाँ से यहाँ तक 2 हैं, ठीक है। देखो, इसका भी नाम देखो। इसमें जो 2 हड्डियाँ हैं उसका नाम है तिबिया और फिबुला। इसका नाम तिबिया, TI लिखो, तिबिया का फुल फॉर्म लिखो, TIBIA, तिबिया, ठीक है। तिबिया छोटी होती है, सॉरी तिबिया बड़ी होती है। 2 हड्डियाँ होती हैं, ऐसे छू कर देखो, एक ये सामने दिखेगी और एक बिल्कुल अंदर से छोटी सी होती है, पतली सी। तो जो तिबिया होती है तो वो तो बड़ी वाली हो गई सामने की तरफ, ठीक है। और साइड से छोटी सी जो होती है वो होती है फिबुला, उसका नाम है फिबुला, FIBULA लिखो, FIBULA, फिबुला, ठीक है। ये हो गई। अब उसके बाद नीचे जो इतना हिस्सा जो बचा, ये फुट कहलाता है, पैर कहते हैं ना, फुट। ये हैंड और ये फुट, ठीक है। ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक, ठीक।
अब इसके तुम अच्छे से नाम याद कर लें, उसके बाद फिर एक एक करके डिटेल से चलेंगे। सर्वाइकल कॉलम के बारे में मैंने बताया था आपको, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम जो था उसमें ये मैंने पहले पढ़ा दिया था, लेकिन बाद में फिर मुझे ध्यान आया कि एक एक करके पहले छोटी चीज़ पढ़ानी है। तो सर्वाइकल पढ़ाया था। सर्वाइकल में 7 हड्डियाँ थी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सर्वाइकल में उनके नाम भी बताए थे, C1, C2, C3, और उनके और भी नाम बताए थे डिटेल से, एटलस, एक्सिस वगैरह, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में बाद में जाएंगे, लेकिन अभी पूरा शॉर्ट जानेंगे। पहले हड्डियों के नाम ही याद हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद थोरेसिक बताए थे मैंने, जो जिसमें रिब्स आकर के जुड़ती हैं, ठीक है। 12 T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T1, T11, T12, ठीक है। 12 हो गई। उसके बाद नंबर की बात आई थी, जिसको L1, L2, L4, L5 कहा जाता है। ये है देखो नंबर L1, L2, L3, L4, L5। जब MRI की रिपोर्ट आती है, जिसके कमर में दर्द होता है, इसलिए ये निशान लगा हुआ है, जिनके भी कमर में दर्द होता है और उनकी जब MRI होती है तो अक्सर यहाँ से नस दबी हुई आती है, जिसके बारे में मैं बार बार बताते रहता हूँ। तो ये वो, और उसमें वहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं होता है कि नंबर L लिखा हुआ होता है, L1, L2, L3, L4। अब यहाँ से नसें निकलती हैं, जहाँ भी नस जाएगी, जौन सी भी दबती होगी, वहाँ रिपोर्ट में वही लिखी हुई होगी कि ये वाली नस L1 की दब रही है, या L2 की, या L5 की, जो भी। फिर उसके बाद इसके नीचे जब और आएंगे, यहाँ ये L5 तक हो गए। फिर उसके बाद ये सेक्रम कहलाती है। फिर उसके बाद ये पूंछ भी होती है थोड़ी सी, इसको कोक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये तो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। तो अब सर्वाइकल, वर्टिब्रा पूरे हो गए, ठीक है। जनरल नॉलेज के लिए स्कल हो गया, दोबारा रिमाइंड कर लो, स्कल हो गया, ठीक है। सीने की जो तसलियाँ हैं उसको रिब्स कहते हैं। ह्यूमरस हो गई, रेडियस अल्ना हो गई, हैंड कहा जाता है इसको, ठीक है। और वर्टिब्रा में सर्वाइकल, थोरेसिक, नंबर और कोक्सिस और सेक्रम, ठीक है। और सेक्रम से जो नसें निकलती है, एक चीज़ और रह गई, यहाँ से जो नसें निकलती हैं, और अगर MRI की रिपोर्ट आती है, जांच आती है, जिसे जांच कहते हैं, तो उस अगर सेक्रम से दबती होगी तो उसमें सेक्रम की जगह S लिखा हुआ होगा, S1, S2, S3। इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे बात, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में मैंने तुम्हें बात पहले नहीं पढ़ाया था, सिर्फ नंबर तक ही पहुँचे थे, ठीक। उसके बाद रेडियस अल्ना हो गया, हैंड हो गया, फीमर, बोलो थोड़ा ज़ोर से, मुझे भी आवाज़ आनी चाहिए। बड़ी, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। उसकी स्पेलिंग याद हो गई? बताओ ज़ोर से बताओ तस्लीम। FEMUR, स्पेलिंग सही होना चाहिए, बहुत गड़बड़ हो जाता है। फिर उसके बाद फीमर के बाद नीचे वाली के नाम बताओ। और फिबुला, टिबिया, इसमें टिबिया बड़ी होती है, मोटी भी होती है। फिबुला बहुत छोटी सी होती है, जब आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी नीचे का हिस्सा फुट कहलाता है। ये हो गया इंसानी जिस्म का। अब इतना याद करो, फिर उसके बाद कल हिस्सा आगे की डिटेल देखेंगे, फिर डीपली एक एक करके पढ़ेंगे, कौन कितनी हड्डियाँ कितने उसमें, ठीक है। चलिए ठीक।